ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। और पाल भाई, आज बाबा ने खास 3 अक्षर याद रखने के लिए कहा है। तो बाप, टीचर, सदगुरु। तो बीच में ही बाबा ने बोला सद बाप, सब टीचर, सदगुरु। तो आज भी बाबा ने बोला है। और खासकर पाल भाई, बाबा बोलते हैं कि जो बच्चे अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते हैं तो पद्मा पदम उनको कमाई होती, पद्मों हर कदम में पद्मों की कमाई होती। तो बाबा बोलते इससे बच्चे पद्मपति बन जाते, पद्मा पद्मपति बन जाते। तो बाबा हमें इतनी ऊंची मंजिल पे ले जा रहे हैं, पूरे 21 जन्म सुखी कर देते हैं, माला माल कर देते हैं। तो बाबा ने बोलता कि हर कदम सर्विस में बढ़ाते जाओ। तो सर्विस करनी, वहाँ सर्विस के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलाया आज। फिर बाबा आज बोल रहे हैं कि एक ही हट्टी है ये, माना एक ही दुकान है बाबा की। अंतिम समय सबको यहाँ आना ही है, वहाँ होता है। तो एक ही एक रास्ता है, ये बाबा ने खास आज समझाया है। फिर बाबा आज बोलते हैं कि ये गुह्य राज सबको समझाना है। तो इसलिए बाबा ने आज पाल भाई खास पवित्रता के ऊपर भी इशारा दिया है। घर गृहस्थी वालों के लिए भी बाबा ने इशारा किया आज, किस तरह गृहस्थी में रहना है और कैसे अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरी बात पाल भाई, दुख देने की बात तो छोड़ो, लेकिन बाबा किसी को नाराज भी नहीं करना है। इसलिए बाबा ने आज खास ये बातें बोली है। इसलिए बाबा बोलता है कि अपनी बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है, बुद्धि रूपी झोली को। और बेहद के वैराग के बारे में बाबा ने आज बोला है। फिर स्लोगन में क्रोध के लिए भी बोला है। तो आप तो डिटेल बताएंगे आज की मुरली की, तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी जो मुख्य बातें बाबा की आज थोड़ा आप उसको क्लियर कीजिए, बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 8 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास बोला है बाप, टीचर, सदगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक विशेषताएं, सिफतें आ जाएंगी। बाबा ने बोला आज। जी। बाप, टीचर, सदगुरु। हम लोग मुख्य रूप से बाबा 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 कहते ही रहते हैं, लेकिन टीचर और सदगुरु को सेकेंडरी में ले लेते हैं। जी। लेकिन आज बाबा ने उसकी विशेष अंडरलाइन कराया है। जी। बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों विशेषताएं याद रहें। जैसे बाप के रूप में आज बाबा ने कहा, बाप याद आता है तो बाबा अक्षर से वर्षे की खुशबू आती है। जी। भल कितना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। जी। अंतर्मुखी होकर विचार करना है, बाप ठीक कहते हैं। तो जैसे ही बाबा कहते हैं, बाबा का जो खजाना है, जी, बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का, सुख का, आनंद का, खुशी का श्रेष्ठ संकल्प देता है हमको। ये सबका खजाना है, वो याद आता है बाबा कहने से। बिल्कुल। मीठे शिव बाबा, आप मुझे ऐसा बना रहे हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, सुख स्वरूप बना रहे हैं, बाबा कहने से। और टीचर कहने से, भगवान मेरा सुप्रीम टीचर है, तो मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। ये सारी विशेषताएं अंदर बुद्धि में चलने लगती है। जी। फिर बाबा ने सदगुरु कहा, बाप, टीचर, सदगुरु। तो सदगुरु के रूप में बाबा आप हमें गति और सदगति देते हैं। सदगति अर्थात जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। कहाँ अभी हम जीवन बंध में हैं, माया के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जी। और बाबा हमको इन जंजीरों से छुड़ा करके जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था में, खुशहाल अवस्था में ले जाता है। तो ये अनेक विशेषताएं बुद्धि में आने लगती है, और बुद्धि में आते आते अनेक विशेषताएं हमारे अंदर आ जाती हैं। आज खास बाबा ने इसके लिए हाईलाइट किया। जी। फिर बाबा ने कहा है हर कदम में पदम कैसे कमाई करना है। तो सर्विस करेंगे तो हर सर्विस के हर कदम में पदम है, आज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे कल्याणकारी कैसे बनते हो। जी। बाबा ने कहा अगर जान जाओगे कि सारी दुनिया के आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलने का स्थान एक ही है, जी, तो हमारे अंदर उमंग उत्साह आएगा। बिल्कुल। बाबा समाचार इसीलिए सुनवाते थे, आकर के समाचार सुनाओ कौन कौन क्या सेवा किया। तो लोगों के अंदर उमंग उत्साह आता है कि हम भी ऐसा सेवा करें, ताकि मनुष्यों को गति सदगति मिल जाए, सबका जीवन सुखमय बन जाए, शांतिमय बन जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए सबका जीवन। क्योंकि एक ही हट्टी है,
भक्ति तो हम 63 जन्म से करते आए, लेकिन वो जब तक ढोल मजीरा पीटते हैं, गीत गाते हैं, तब तक ही शांति मिलती है। वहां से निकले कोई दुखद समाचार आया, फिर गम में डूब जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बाबा ऐसा हमको ज्ञान दे देता है गति सदगति का, हमको जो है उसका कोई गम नहीं होता। जी बिल्कुल। तो भक्ति और ज्ञान में ये फर्क है। फिर बाबा ने आज कहा है, बाप टीचर सदगुरु 3 शब्द कभी नहीं भूलना है। लेकिन सामने बैठे हैं वो भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहता है ये 3 शब्द अगर याद रहे तो भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा ने कहा हर एक को समझाओ। जिसको भगवान कहा जाता है वह हमारा बाप टीचर सदगुरु भी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु है। कितना सहज है। परंतु कोई की तो पत्थर बुद्धि ऐसी है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। पत्थर बुद्धि जी मतलब रावण बुद्धि, संसार का कचरा भरा पड़ा है, अर्थात पत्थर बुद्धि है। बिल्कुल। तो फिर ये ज्ञान रतन उसकी बुद्धि में जाता नहीं है, अर्थात पत्थर बुद्धि है। बाबा ने कहा है वास्तव में ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन है ना। सिर्फ कहते हैं सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी। फिर बाबा ने कहा पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हो। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विसेबल बच्चे कहाँ कहाँ भागते रहते हैं, कितने कदम उठाते हैं, तो पदम तो उन्हों को ही मिलेगा बाबा का। बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु है, परंतु बाप है, कोई को पता नहीं है। बाप का कोई को पता नहीं, बाबा कहता है। बाबा ने कहा कोई जानते नहीं, जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन कैसे हो सकते हैं। जी आज बाबा ने सर्विस के लिए बोला। बाबा ने कोई कहते हैं क्या कहते हैं, बच्चे गृहस्थ व्यवहार, बाबा ने कहा बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो यह पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे। उनसे पूछना है, तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है या गंगा या पानी पतित पावन है, उससे ही क्वेश्चन करो। ऐसी नदियां तो ढेर है, बाप पतित पावन तो एक ही है। यह पानी की नदियां तो सदैव है ही है। बाप को पावन बनाने के लिए आना ही पड़ता है, बाबा ने आज कहा। फिर बाबा ने कहा मनुष्यों के तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहां थोड़ा सा सुख देखते हैं स्वर्ग समझ लेते हैं। स्वर्ग समझ लेते हैं सुख के साधन मिलते ही। यह बाप ही समझाते हैं, बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबकी सदगति भी करते हैं। जी फिर बाबा ने कहा तुमने सन्यास किया है विकारों का, और सन्यासी लोग तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का सन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम सन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। जी वो लोग बोलते हैं हमने घर बार छोड़ा है। बाप तो बच्चों को कहते हैं सिर्फ यही विचार करो। बार बार आज बाबा बोलता है बाप टीचर सदगुरु हमारा बाबा है, और सिर्फ 2 अक्षर याद करो, मन मना भाव। इसमें सब बातें आ जाती है। बाबा ने कहा बाप बाप से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आएगा। बाबा ने कहा शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है, भगवान तो निराकार ही होगा, उनको बाप कहा जाता है। बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती है, जैसे बुद्धू बैठे हैं। जी बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मलकियत मिलेगी। बेहद के बाप का मिल्कियत है। क्या है मिल्कियत? स्वर्ग। फिर बाबा ने कहा है अमरनाथ में कबूतर परमात्मा का संदेश लाता है बोलते हैं। बाबा ने कहा कहते हैं अमरनाथ में कबूतर होते हैं, पिजन माने कबूतर पैगाम पहुंचाते हैं, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे क्या? यह भी सिखलाते हैं। उनके पाँव में लिख कर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं है। कबूतर को खाना मिलता है तो
बाबा ने कबूतर का उदाहरण दिया। लोग भाव में और डालते रहते ना। हाँ, ये पैगंबर एक और डालते रहते। और बाबा ने कहा उसका कबूतर का उदाहरण दिया, तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही, जो यहाँ से मिलती है वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया। फिर बाबा ने कहा बाप के सिवाय और कुछ याद नहीं आना चाहिए, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, यह है किसके कल्याण करने की युक्ति। बाप को याद नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, मित्र संबंधी आदि मिलते हैं, भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाबा ने कहा तुम्हारे पास बैज है, बैज में भी मित्र संबंधी आदि को समझा सकते हो जी। हट्ठी तो एक ही है और कोई हट्ठी है नहीं, तो जाएंगे कहाँ। फिर बाबा ने आज कहा है गृहस्थ व्यवहार में रहते बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है जी। जो राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है, वही दूसरों को नाराज भी करता है। ड्रामा की स्मृति बुद्धि से चली जाती है। तो बाबा ने कहा एक बाप से ही हमको जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है, उससे बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली, बुद्धि झोला है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बुद्धि अगर भरपूर है तो बुद्धि भटकेगा नहीं। और बाबा ने कहा पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वो कबूतर पैगाम नहीं लाता है, आप बच्चे पैगंबर हो, सबको पैगाम देना है। परमात्मा का संदेश आप बच्चे लाते हो, एक दूसरे तक पहुंचाते हो। आज बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भाव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। कौन सा राज्य? स्वराज्य। दूसरे तरफ विकारों का त्याग। जो स्वराज्य अधिकारी है वो विकारों का त्याग ऑटोमेटिक कर देगा। ऋषि संन्यास कर देगा विकारों का, 5 विकारों का जी। जो राज ऋषि दोनों में एक शब्द में आ गया जी। ऋषि में एक विकारों का संन्यास आ गया, देह के संबंधों का, 5 विकारों का, और राज अर्थात स्वराज्य अधिकारी। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। अगर कहाँ भी चाहे अपने में चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं है, बिल्कुल वो ऋषि नहीं कहलाएगा। स्वराज्य अधिकारी है तो विकारों की तरफ उस कंट्रोल होगा। जैसे अभी कल परसों की मुरली में था ना, सांप जो है व्यक्तवाड़ी में नाचने वाली, उसके ऊपर डांस करने वाला बन जाता है। सांप के ऊपर सांप गले की माला बन जाती है जी। तो अगर स्वराज्य अधिकारी के लिए, लेकिन अगर कहाँ भी चाहे स्वयं में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, चाहे अपने में, चाहे पराये में, चाहे वस्तु में, तो बाबा कहता है 2 नाव में पैर हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहां के। बाबा कहता है 2 नाव में पैर रखेंगे तो चीर जाएंगे, एक टांग इधर जाएगा, एक टांग इधर जाएगा, फट जाएगा। यहाँ के रहेंगे न वहां के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के बैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करो। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है क्रोध अग्नि रूप है, जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है जी। प्रैक्टिकल में दिखाई दे रहे हैं दुनिया की हालत। बिल्कुल, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुरंत आज दुनिया जल रही है ना, देश के देश जल रहे हैं क्रोध के कारण। प्रैक्टिकल है। बाबा तो कितने सालों पहले बोला है। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति। ओम शांति पर।